सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। उन्होंने खुद निर्वाण प्राप्त करके लोगों को भी इस राह पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं का सार था कि मनुष्य का जीवन दुख से भरा हुआ है और इन दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं जो कभी पूरी ही नहीं होती। इन इच्छाओं को पाली ग्रंथों में तन्हा कहा गया और इनको ही पतन और अवसाद के कारण के रूप में देखा गया। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग के रूप में अष्टांगिक मार्ग को प्रस्तुत किया, जिसमें सम्यक दृष्टि यानी कि सही ज्ञान और समझ, सम्यक संकल्प यानी कि सही निर्णय और इच्छा, सम्यक वाचा यानी कि सही वाणी, सम्यक कर्म यानी कि सही क्रिया, सम्यक जीवन यानी कि सही जीवन, सम्यक प्रयास यानी कि सही प्रयास, सम्यक स्मृति यानी कि सही स्मृति और सम्यक समाधि यानी सही ध्यान शामिल है। बुद्ध, धम्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्नों को बौद्ध धर्म के आधार के रूप में स्थापित किया गया। आरंभ में बुद्ध और धम्म की शिक्षाएं तो सब तक पहुंची, लेकिन संघ के द्वार सबके लिए नहीं खुले। कहा जाता है कि शुरुआत में संघ में महिलाओं को जगह नहीं दी गई थी, लेकिन एक घटना हुई जिसने इसको बदल दिया। बात भगवान बुद्ध के जीवन काल के 35वें वर्ष की है, जब उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने 500 महिलाओं के साथ संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में बुद्ध ने उनकी इस इच्छा को मानो अनसुना कर दिया, परंतु सभी महिलाएं अपने फैसले को लेकर बिल्कुल अडिग रहीं और यहाँ तक कि बौद्ध रीति के अनुसार उन्होंने भी अपने केश त्याग दिए और भिक्षुनी का चोला धारण कर लिया। लेकिन बुद्ध से अनुमति अभी भी नहीं मिली। महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध से 2 बार फिर संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पहली बार की ही तरह इन दोनों बार भी बुद्ध ने कोई जवाब न देना ही सही समझा। परेशान और हताश गौतमी ने अंत में बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के सामने अपनी बात रखी और आनंद ने सही समय आने पर बुद्ध से बात करने का आश्वासन भी दिया। एक दिन जब आनंद और बुद्ध बैठे थे तो आनंद ने इस विषय को फिर उठाया और भगवान से पूछा कि क्या महिलाएं निर्वाण की अधिकारी नहीं हैं। इसके जवाब में बुद्ध बोले कि निर्वाण वो अवस्था है जो स्त्री पुरुष जैसे विभेदों से परे है। बुद्ध के इस कथन से यह समझा जा सकता है कि कुल मिलाकर समाज के जेंडर संबंधी नियम निर्वाण पर लागू नहीं होते, इसलिए पुरुषों की ही तरह महिलाएं भी निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी हैं। फिर बुद्ध संघ में महिलाओं को स्थान क्यों नहीं देना चाहते थे, ये बात आनंद नहीं समझ पाए। बुद्ध ने बताया कि यदि ये संघ 1000 वर्ष चलना होगा तो महिलाओं के आगमन से इसका अस्तित्व सिर्फ 500 वर्ष में ही खत्म हो सकता है। बुद्ध के ऐसा कहने के पीछे अधिकतर विद्वान उस समय के समाज में महिला संबंधी दृष्टिकोण को कारण मानते हैं, जो शायद स्वच्छंद महिलाओं को समाज की संरचना के लिए खतरा समझता। आज भी स्वतंत्र महिलाएं बहुत से लोगों को खटकती हैं और यहाँ तो हम आज से 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। महिलाओं की निर्वाण प्राप्ति की सक्षमता को लेकर बुद्ध को कोई संदेह नहीं था, बल्कि संदेह था उस समाज पर जो शायद महिलाओं को संघ में बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि आनंद के अनुनय विनय को सुनकर बुद्ध ने स्त्री संघ की अनुमति प्रदान कर दी। फिर कुछ नियम बनाए गए और भिक्षुणी संघ को भिक्षु संघ के अधीन रखा गया। ऐसे और भी कई नियम विनय पिटक में रखे गए जो भिक्षुणी संघ पर भिक्षु संघ की प्रधानता स्थापित करते हैं। विद्वान लोग इसको काफी आलोचनात्मक नजरिए से भी देखते हैं और बुद्ध महिलाओं को पुरुषों के एक समान मानते थे या नहीं, ये इस घटना के बाद से एक विवादित विषय है। कुछ लोग ऐसा करने के पीछे उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को मुख्य ठहराते हैं। वहीं कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि बुद्ध ज्ञान के भंडार थे, तो उनकी यह हिचकिचाहट थोड़ा प्रश्न तो छोड़ती है। आपको क्या लगता है, बुद्ध को इतना समय क्यों लगा भिक्षुणी संघ को स्थापित करने में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।